वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। मैं डब्ल्यू झा आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमको लीनियर इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लें। क्वेश्चन है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 8:3। रेशियो आप दो नंबर का रेशियो आपका दिया हुआ है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143। अगर उस दोनों नंबर का सम अगर 143 है तो फाइंड द नंबर। तो वो कौन कौन से नंबर है जिस दो नंबर का सम 143 होगा। तो मैथमेटिक्स में आप जानते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता होता है उसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बाबा को बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है, हमें और आपको तो पता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहले हमको गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर। क्या दिया हुआ है बच्चों, सम ऑफ टू नंबर। तो हम लिख लेंगे सम ऑफ टू नंबर। कितना है सम ऑफ टू नंबर, दिया हुआ है 143। तो पहले हम 143 लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब दो नंबर कौन से है वो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी क्या 8x। मान लेते हैं कि वो नंबर, पहला नंबर 8x है एंड 3x, और दूसरा नंबर क्या है 3x है। ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, तो मान लिया तो क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का सम यानी 8x प्लस 3x कितना है 143। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 3 11x इक्वल टू 143। सो x इक्वल टू 143/11। तो चलिए इसे हम कैंसिल आउट करते हैं। 11 1 जा 11, कितना बच गया 3, और 11 3 जा 33, कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला 30। अब देखिए फर्स्ट नंबर, पहला नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है 8x। तो 8 इंटू कितना निकला है 13। तो हम क्या करेंगे 13 8 जा क्या होता है 104। तो पहला नंबर निकल गया 104। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या है 3x। क्या है 3x। तो 3 इंटू 13 3 जा 39, यानी दूसरा नंबर क्या निकला 39 निकला। तो इस तरह हमने देखा क्या, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 2/3, ध्यान दीजिए, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो देन फाइंड द नंबर, यानी वह ओरिजिनल नंबर कौन सा है। ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या कर रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, जो नंबर है उसका 2/3 है, क्या है तो 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी कोई नंबर है उसका 2/3 नंबर कितना होगा, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हम 20 लेस कर देंगे, उतना होगा 2/3 नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल नंबर को x मानते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या है x है। तो जब ओरिजिनल नंबर x है तो क्या होगा, अब देखिए क्या बोला कि 2/3, तो किसका, x का 2/3, किसका 2/3, तो x का 2/3। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो 2/3 ऑफ ए नंबर, तो किसका 2/3, तो x का 2/3। तो 2/3 ऑफ x का 2/3। अब ये नंबर होगा, क्या होगा, तो लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना है x, और
उसमें से जब हम 20 घटा देंगे तो ये नंबर इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए, तो सीधा हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 20 से, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 20, 23 जा 60, क्या होगा 23 जा 60। अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, 60 को इधर ले आते हैं और 2 को उधर अगर हम ले जाए तो क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3x माइनस 2x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते, तो 3x में से 2x गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 60। अब देखिए, तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना होगा, तो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा 60। तो हम लिख सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड नंबर इज 60। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज, यानी किसी भी नंबर का 4/5 वो है क्या, 10 मोर देन, यानी 10 ज्यादा 2/3 ऑफ ए नंबर। किसी नंबर के 2/3 में हम ऐड कर देंगे, उससे ज्यादा होगा क्या 4/5, यानी वो दोनों इक्वल होगा। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, तो वो नंबर कौन सा है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में बनाया है उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं कोई नंबर x है। अगर कोई नंबर x है तो क्या कहा क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या कि 4/5 ऑफ ए नंबर, तो 4/5 किसका, तो नंबर हम ये माने ऑफ ए नंबर, तो इसका 4/5, तो 4/5 किसका, तो x का, इज है क्या, तो 10 मोर देन द 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2/3 ऑफ ए नंबर, तो कौन से नंबर का, तो x का, और कितना 10 ज्यादा, तो 10 प्लस कर दिए, 10 ज्यादा हो मतलब 10 प्लस कर दिए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, सीधा अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। यहाँ 4x/5 हो गया, 4x/5 हो गया, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू क्या हो गया 10। एकदम सिंपल है, क्या हो गया 2x इक्वल टू, तो सीधा है। अब देखिए इसके दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12x, माइनस का साइन है माइनस दिए, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10x इक्वल टू क्या 10। अब देखिए, तो 12x में से 10x चला गया तो 2x/15 इक्वल टू 10। अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 15 इंटू 10, so x इक्वल टू 15 इंटू 10/2, तो 2 5 जा 10, तो 15 5 जा क्या हो गया 15 5 जा 75। अब देखिए x क्या निकल गया 55, तो रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया इज 75। यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा आसान है बच्चों, बस स्टेटमेंट को समझिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखिए ध्यान से सुनिए, इसके स्टेटमेंट को समझिए। 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सच दैट, जबकि क्या कर रहा है कि 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको 7 टाइम्स, ध्यान दीजिए 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड, यानी 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट में ऐड किया गया, एडेड टू द 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है उसका 5 टाइम्स ऐड किया गया। फर्स्ट पार्ट को 7 टाइम्स और उसमें ऐड किया गया कितना, सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट
मेक 146 और दोनों मिलके कितना होता है, उसका सम 146 होता है। तो वो नंबर कौन सा है? फिर इसमें भी वही बात कह रहा है कि नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, सीधा करेंगे। लेट द फर्स्ट पार्ट, अगर मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो किसको डिवाइड किया गया? 24 को। अब ध्यान दीजिए, तब मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है? x है। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट क्या होगा? 24। अगर फर्स्ट पार्ट x का मतलब क्या? 24 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा? सेकेंड पार्ट निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब सुनिए। अब उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोला है? सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। ध्यान दीजिए, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट x है, ये कितने टाइम्स? 7 टाइम्स, यानी 7 इंटू एक्स, 7 टाइम्स। एडेड, इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। क्या? 5 टाइम्स, यानी 5 मल्टीपल में होगा। 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट क्या है? 24 माइनस एक्स। मैक्स 142, यानी ये दोनों मिलके बनाता है, कितना बनाता है? 146 बनाता है। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे? ये 7x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो गया, 7x हो गया, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। अब क्या करेंगे? 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 22, कैरी बचा, 5 जा 10 और 2 12, 120 हुआ। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5x होगा, इक्वल टू क्या हो गया? 146 हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आइए, अब 7x और 5x, 7x में से 5x को लेस करेंगे तो कितना होगा? 2x। अब देखिए, अब ये 120 को क्या करेंगे? RHS में ले जाएंगे, यानी 146 माइनस 120 होगा, इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 146 में 120 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। क्लियर है? सो x इक्वल टू 26/2, 13 2 जा 26। x का वैल्यू क्या निकला? 13। x का वैल्यू क्या निकला? 13। अब देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था? फर्स्ट पार्ट बी x। अब ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? x, मतलब क्या? 13 निकाले हैं, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? 13। सेकेंड पार्ट कितना था? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस क्या? 13। तो 24 में से 13 को हम लोग लेस करेंगे तो कितना होगा? 4 में से 3 को लेस करेंगे तो 1, 2 में से 1 को लेस किए तो 11, यानी सेकेंड पार्ट कितना हुआ? 11 और फर्स्ट पार्ट हुआ 11 और सेकेंड पार्ट, सॉरी, फर्स्ट पार्ट हुआ 13 और सेकेंड पार्ट कितना हुआ? 11। इस दोनों को जब हम देखेंगे क्वेश्चन को कि फर्स्ट पार्ट को 7 टाइम्स और उसमें जब हम ऐड करेंगे 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट को तो हमारा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम वीडियो को थोड़ा लंबा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि हम x का वैल्यू हमारा सही है कि नहीं है। तो देखिए क्या बोला था? 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी 13 इंटू 7 और प्लस क्या बोला था? 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टाइम, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टाइम वो सेकेंड पार्ट। तो देखिए, तो 11 5 जा 55 और 13 7 जा 91। तो दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना है, होता है 6 9 और 5 14। देखिए इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? 146 होगा। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर, यानी वो नंबर आपको फाइंड करना है। हुज फिफ्थ पार्ट, यानी उस नंबर का जो नंबर फाइंड करना है तो कौन सा नंबर होगा जिसका फिफ्थ पार्ट, ध्यान दीजिए, फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, यानी 5 उसमें इंक्रीज होता है, यानी 5 प्लस होता है। 5 इज इक्वल टू, और वो इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा इट्स फोर्थ पार्ट, यानी उसका फोर्थ पार्ट जो है डिमिनिश्ड बाय 5, यानी इसका मतलब हुआ कि उसमें 5 लेस होता है, ये दोनों बराबर होता है। तो वो नंबर ही हमको फाइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे? एक्स बाबा को बुला लेते हैं।
क्योंकि उन्हीं को पता है, हमको और आपको नहीं पता है। चलिए, तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने क्या किया, उसको एक्स मान लिया, किसी भी कोई भी नंबर है जो हम नहीं जानते, क्या किया, एक्स मान लिया। देन तब क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट क्या होगा, 1/5 एक्स का ना फिफ्थ पार्ट, तो इसको आप डायरेक्ट x/5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एंड फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, यहीं पर डायरेक्ट हम लिखते हैं एंड फोर्थ, यानी किसका फोर्थ, x का फोर्थ, इसको भी ऐसे x/4 लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या कह रहा है, उसमें इंक्रीज हुआ और इसमें डिक्रीज हुआ, यानी लेस हुआ, तो किसमें इंक्रीज हुआ, इंक्रीज किया गया फिफ्थ पार्ट में, तो x/5 + 5 ये इक्वल है किसके, x/4 - 5 के। अब देखिए, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। इस ढंग से पढ़ के समझ के हमको इक्वेशन बनाना है। अब देखिए, जो वेरिएबल टर्म, एक्स वाले टर्म को इधर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाएंगे। सो x/5 इधर आ जाएगा, तो -x/4 इक्वल टू, ये क्या है, -5 और ये भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी -5, तो क्या हो गया, देखिए, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 = 20, तो 5 4 = 20, तो 4x -4 5 = 20, 5x इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, 4x में से 5x चला गया, तो क्या हो जाएगा, -x/20 इक्वल टू -10। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू -10, 20 इंटू -10, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20 10 = 200, तो क्या हो जाएगा, -200। सो माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 200, क्या हो गया, 200। तो यही तो हमको फाइंड करना, तो x किसको माने, किसी नंबर को माने हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, इज 200। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बढ़ता चलाएगा, थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है, बस समझना है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 3 नंबर्स आर रेशियो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो में आपको दिया हुआ है क्या, रेशियो 4:5:6, ये रेशियो आपका दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम इक्वल टू, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो सम ऑफ द थर्ड एंड 55, जो थर्ड है और उसमें क्या है 55 ऐड करेंगे, उसके इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो में दिया है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, पता ही आपको। चलिए तो सॉल्व लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर भी क्या, 4x, सेकेंड नंबर क्या होगा 5x, थर्ड नंबर क्या होगा 6x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, सम ऑफ लार्जेस्ट, क्या है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, सम ऑफ थर्ड एंड 55, इसके इक्वल है, सम ऑफ थर्ड एंड 55 के इक्वल है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसमें लार्जेस्ट क्या हो गया 6, देखिए क्या कह रहा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या हो गया सबसे बड़ा 6 और स्मॉलेस्ट क्या हो गया 4, तो 6x + 4x ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो थर्ड, क्या कर रहा है, सम ऑफ द थर्ड, तो 2 तो ले लिए, तो थर्ड क्या बच गया 5, तो 5x + 55,
क्लियर है यहाँ तक? अब देख 6 4 10x इक्वल टू 5x प्लस 55, तो x को हम इधर ले लेंगे तो 10x माइनस क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 55। सो 10x में से 5x गया तो कितना हो गया 5x इक्वल टू 55। सो x इक्वल टू 55 बाई 5 11 जा 55। क्लियर है यहाँ तक? x क्या निकला? x का वैल्यू 11। अब देखिए क्या है 11 निकला। तो जब ये 11 निकला तो फर्स्ट नंबर क्या है 4x, क्या है 4x, तो 4 इंटू 11 यानी 44। सेकेंड नंबर क्या है 5x, सेकेंड नंबर क्या है 5, तो 5 इंटू 11 कितना हो गया 55। थर्ड नंबर कितना है 6x, तो 6 इंटू 11 यानी 66। क्लियर है? So required number is 44, 55 and 66 इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे कि इफ 10 बी एडेड द 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर में क्या कर रहा है उस नंबर के 4 टाइम्स में 10 को ऐड किया गया, द रिजल्ट, तो वो रिजल्ट उसका क्या होता है वो इक्वल होता है किसके, इसका रिजल्ट क्या था 5 लेस देन 5 टाइम्स ए नंबर, यानी उस नंबर का 5 टाइम्स और उसमें 5 लेस करोगे तो उसके इक्वल होता है। इक्वेशन यही बनाना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते क्या कर रहा है 10 बी एडेड 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर आपको पता नहीं है, x फाइंड करना है, x मानेंगे, x में क्या होगा 4 टाइम्स यानी 4x प्लस 10, 4x प्लस 10। उसी तरह चलिए लिख लेते हैं क्या, लेट द नंबर बी x। अगर कोई नंबर जो है x है यानी सर्टेन नंबर वो x है, तो क्या कहा 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, तो क्या करेंगे लेट द 4 टाइम्स, लेट द 4 टाइम्स क्या, लेट द 4 टाइम्स द नंबर, वो क्या होगा 4x, 4 टाइम्स द नंबर। अगर कोई नंबर को x माने तो 4 टाइम्स क्या होगा 4x, और क्या कह रहा था यहाँ 5 टाइम्स, तो सेम 5 टाइम्स द नंबर वो क्या होगा 5x। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है देखिए 10 एडेड द 4 टाइम्स वाले, यानी इसमें 4 टाइम्स वाले में तो 4x प्लस 10 ऐड किया गया, तो रिजल्ट क्या आया, वो इक्वल हुआ किसके इक्वल हुआ, तो 5 टाइम्स यानी 5x में क्या 5 लेस देन क्या हुआ 5 लेस किया गया। अब इतना जब बन गया तो आप खुद समझदार हैं, बना सकते हैं। x को इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। आइए तो 4x माइनस 5x इक्वल टू -5 और क्या हो जाएगा -10। तो चलिए 4x में से 5x को लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस x होगा इक्वल टू -15, माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आया 15। अब देखिए क्या आया x इक्वल टू हमारा क्या आया 15। क्लियर है? चलिए तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज 15। अब देखिए जब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर क्या है 15 है, यानी x हम किसको माने उस नंबर को, और वो नंबर कितना आया वो 15 आया। वही तुमको कह रहा था नहीं फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन है आपका कि 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो, 2 नंबर का जो रेशियो है दिया हुआ है बिटवीन देम 3:5, 3:5 का रेशियो है। इच इज इंक्रीज बाई 10, यानी दोनों क्या होता है उसमें 10 बढ़ता है, इंक्रीज किया गया उसमें, दोनों में 10 बढ़ाया गया। द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, और जब बढ़ा तो उसके बाद जो न्यू रेशियो फॉर्म हुआ वो क्या 5:7 का रेशियो फॉर्म हुआ। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे
एक्स बाबा को बुलाते हैं, वही उनको ही पता है, हमें हमको और आपको पता नहीं है। चलिए तो बुला ले क्या, सो लेट द फर्स्ट नंबर भी, रेशियो हमको दिया है 3:5 का रेशियो दिया है, तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर भी, 3 दिया है, रेशियो में 3 है तो 3x एंड सेकेंड नंबर बी क्या होगा 5x। चलिए एक नंबर 3x है तो दूसरा नंबर क्या हो गया 5x हो गया, क्लियर है। अब क्या बोला देखिए, इफ 10, अब ध्यान दीजिए क्या कहा, इफ इच इज इंक्रीज बाय 10, यानी दोनों, इच कह रहा है दोनों में क्या हुआ 10 इंक्रीज हुआ, तो किसमें, इसमें और इसमें, तो 3x में 10 इंक्रीज होगा मतलब 10, और 5x में, किसमें 5x में इंक्रीज होगा मतलब 5x प्लस 10, क्लियर है यहां तक। और जो नया रेशियो फॉर्म होगा, जो नया रेशियो फॉर्म होगा क्या होगा, वो 5:7 का रेशियो होगा, क्या होगा 5:7 का रेशियो होगा। तो जब इस फॉर्म में आ गया तब आप इससे पहले के चैप्टर में आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व किए होंगे, तो आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 को इससे, तो 7 × 3x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 5x प्लस 10, क्लियर है यहां तक। देखिए 7 3 जा 21x प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू क्या हो गया 5 5 जा 25x प्लस 10 5 जा 50, तो x को इधर ले आते हैं। चलिए तो 20x माइनस 25x और ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 70 हो जाएगा, तो 21 में से 25 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू 50 में 70 में से 50 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा -20, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 बाई -4, माइनस माइनस पहले कैंसिल, 4 5 जा 20, x इक्वल टू क्या निकल के आया 5, x इक्वल टू क्या निकला 5। चलिए तो फर्स्ट नंबर कितना, क्या माने थे 3x, तो 3 इंटू क्या निकाले हैं 5, तो 5 5 3 जा 15। सेकेंड नंबर क्या है 5x, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है। यही दोनों नंबर तुमको फाइंड करना था, वो नंबर कौन सा है, वो ये दोनों नंबर है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147, यानी 3 ऐसे कंसेक्यूटिव यानी लगातार ऑड नंबर आपको बताना है जिसका सम कितना होगा 147 होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं इसे। तो पहले क्या करेंगे कि पहला कौन सा होगा, तो हम तो जानते नहीं है ना, आप जानते हैं कि पहला कौन सा है, तो जरूर x में कुछ, जैसे अब हम शुरू से कहें, अगर शुरू से हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 1 3 5 होता है, तो जरूर 3 क्या करें कंसेक्यूटिव लगातार, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट, क्या करेंगे लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, हम ऐसा सोच सकते हैं लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर भी, अगर मान लीजिए पहला कंसेक्यूटिव नंबर को x प्लस 1 मानते हैं, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 5। देख रहे हैं ये भी 3 लगातार आ रहा है, लेकिन x क्यों डाले, क्योंकि ये तो हमारा स्टार्टिंग के 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो, लेकिन उसका सम हमको कह रहा है 147 निकालने के लिए, तो जरूर ये नंबर उसमें ऐड होगा, तो वो क्या हो जाएगा लगातार हो जाएगा, इसलिए हम 135 लिखे हैं, x में ऐड कर दिए हैं। तो क्या करें इस तीनों का सम, तो पहला हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया x प्लस 3, तीसरा हो जाएगा x प्लस 5, तो तीनों का सम कितना होगा 147, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3
एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 है। क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि तीनों का सम कितना है, इतना है। अब देखिए तो 1x 2x 3x लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 3 8 8 और 1 9 9 इक्वल टू 147। सो 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू 147, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -9। सो 3x इक्वल टू 147 में 9 को लेस कीजिए, 147 में 9 लेस करेंगे तो क्या होगा 17 में से 9, 17 में से 9 गया तो 8 3 138 क्या होगा 138। सो x इक्वल टू 138 बाई 3 3 4 द 12 और 3 6 द 18 कितना निकला, x इक्वल टू हमारा क्या निकला 46, x इक्वल टू 46। ये हमारा नंबर निकला, क्या निकला, ये हमारा नंबर निकला। अब देखिए अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम माने हैं किसको, x प्लस 1 को। फर्स्ट नंबर क्या है x प्लस 1, तो x हम कितना निकाले 46, तो 46 प्लस 1 क्या हो गया 47। सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 2, तो 46 प्लस 2 49। थर्ड नंबर क्या है x प्लस x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3, हाँ ये तो 49 था ही, ये 49 ही होगा। चलिए x प्लस 5 यानी 46 प्लस 5 क्या हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। तो इस तरह जो है सारे आपके एक नंबर ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हुए, जिस तीनों का सम कितना होगा 147 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, ऑड नंबर देखे थे। इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, इवन नंबर को देखेंगे, वो भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर को देखेंगे। 3 फाइंड करना है जिसका सम कितना होगा 234 होगा। तो इवन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कोई भी नंबर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए तो उसमें पहला जैसे अगर मान लीजिए 4 क्या है इवन है जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 में हम इसका अगला नेक्स्ट क्या होगा प्लस 2 करेंगे तभी होगा 6, तो देखिए अगर हमें ये पता नहीं है तो क्या किए, ये पता नहीं है तो हम क्या किए, इसको अगर हम x मानते हैं तो क्या करेंगे x प्लस 2 करेंगे। तो उसी तरह पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट करेंगे कि लेट फर्स्ट इवन कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या, तो पहले हम मान लेते हैं उसको 2x को, क्योंकि कोई भी नंबर ले लीजिए उसमें क्या होगा 2 टाइम, जैसे 4 कब आया, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 8 कब आया, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है इवन आ जाता है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 को 2 से किया तो 2 2 जा 4, 3 को 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ऑड नंबर को भी लेंगे तभी क्या होगा वो इवन होगा, इवन को लेंगे तभी क्या होगा इवन होगा। तो पहला नंबर हम क्या किए 2x मान लिए। चलिए जब हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 2x लिए तो सेकेंड इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, 2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। और हमारा तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया जब भी कंसेक्यूटिव तीसरा होगा तो पहले में 2, दूसरे में 4। चलिए तो सम ऑफ इस तीनों का सम कितना होगा 234। तो ऐड कर देते 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 234। अब देखिए 2x और 2x 4x और 2x 6x प्लस 4 और 2 6, क्या हो गया 4 और 2 6, 2x 2x 2x, 3 नंबर हमने ले लिया, 6x हो गया और
2 और 4, 6 इक्वल टू 234. सो 6x इक्वल टू 234 माइनस 6. सो 6 इक्वल टू 234 में हम 6 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा. सो x इक्वल टू 228 बाई 6. 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18. इधर बच गया कितना 4 8 6 8 जा 48. 6 8 जा 48. तो x इक्वल टू क्या निकला हमारा 68. अब देखिए हमारा x इक्वल टू क्या निकला 68. 6 3 जा सॉरी यहाँ 68 नहीं 3 होगा. यहाँ क्या होगा 3 होगा. 6 3 जा 18 और 4 और 8 48. तो 6 3 जा 18 38 निकला. तो पहला नंबर हमारा क्या निकला 38. अब देखिए जब हमारा फर्स्ट नंबर निकल गया x निकल गया 38. देन फर्स्ट नंबर क्या था 2x. तो 2 इंटू 38 होगा. तो 2 इंटू 38 क्या हो जाएगा 76. सेकेंड नंबर क्या है 2x प्लस 2. तो 2x निकाले ही है कितना 76 प्लस 2 तो कितना हो गया 78. थर्ड नंबर क्या है 2x प्लस 4. तो 2x हम निकाले हैं कितना 2x 76 प्लस 4 यानी क्या निकल गया ये 80. यानी ये तीनों नंबर ये तीनों क्या हो गए ये तीनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया जिसका सम कितना होगा 234 होगा. ठीक है. इस तरह हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, आपको बता दिया है. अब हम अगले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो हम बहुत जल्द फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इस बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके बताएंगे. तब तक के लिए गुड बाय.